नमस्कार विद्यार्थियों, वेद व्यास क्लासेज में आपका स्वागत है। भक्ति काल को हम यहाँ तक कवर कर चुके हैं सरस्वती पांडे जी की बुक से। यहाँ से आगे 6 अंग: अनुकूल का संकल्प, प्रतिकूल का त्याग, रक्षा का विश्वास, गोत्रत्व वर्ण, आत्मनिक्षेप तथा कार्पण्यता। शंकराचार्य का जन्म 8वीं सदी के आसपास केरल में हुआ था। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत की स्थापना की तथा प्रस्थानत्रयी का भाष्य किया। शंकराचार्य के गुरु का नाम गोविंद योगी था। शंकराचार्य ने स्मार्त संप्रदाय का प्रवर्तन किया जो पंचदेवोपासना पर आधारित है। ये संप्रदाय पूछने के लिए आ जाता है परीक्षा में। कुछ विद्वान शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहते हैं, क्योंकि इनके गुरु के गुरु गौड़पाद बौद्ध थे। दक्षिण के शैव भक्तों को नयनार कहा जाता है, जिनकी संख्या 63 बताई जाती है। दक्षिण के आलवार संतों की भाषा तमिल थी। आलवारों में प्रसिद्ध एकमात्र महिला आंदाल गोदा को दक्षिण की मीरा कहा जाता है। अब यहाँ से सगुण भक्ति धारा आपके सामने प्रस्तुत है। यूपी में भी शिक्षा सेवा आयोग का गठन हो चुका है और परीक्षा कभी भी अब हो सकती है टीजीटी पीजीटी की। राजस्थान में भी आपकी फर्स्ट सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आने वाली हैं, तो आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखें। आलवार भक्तों में षटकोप को राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है। इनकी पुस्तक सहस्त्र गीत में राम की उपासना का उल्लेख है। 7वें आलवार कुलशेखर भी राम के अनन्य भक्त थे। श्री संप्रदाय के आद्य आचार्य रंगनाथ मुनि को राम भक्ति परंपरा का प्रथम आचार्य माना जाता है। श्री संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी की उपासना मान्य है। यहाँ से आगे रामानुजाचार्य ने अद्वैत वेदांत का खंडन कर विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की, जिसके अनुसार ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं। आलवार षटकोप के 5 पीढ़ी के पीछे रामानुजाचार्य हुए। रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी तोताद्र में स्थापित है। रामानुजाचार्य की 14वीं या 15वीं शिष्य परंपरा में सुप्रसिद्ध स्वामी रामानंद हुए। हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। कथन भी आ जाते हैं, आप इनको ध्यान से देखेंगे। रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। राघवानंद के उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद ने किया। रामानंद 14वीं सदी में वर्तमान थे। इनके रचित प्रमुख ग्रंथ हैं वैष्णव मताब्ज, भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र,
आनंद भाष्य आदि। रामानंद रचित प्रमुख काव्य पंक्ति निम्नांकित हैं। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल भरते मह कांपे, रोग शोक जाकी सिमान चापे। दूसरा, कहाँ जाइए हो धरे लागो रंग, मेरो चंचल मन भयो अपंग। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय के लोग बैरागी नाम से प्रसिद्ध हुए। रामानंद कृत वैष्णव मताब्ज भास्कर में उनके शिष्य सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए हैं, जिनके उत्तर में राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या, अहिंसा का महत्व इत्यादि विषय हैं। रामानंद के 12 शिष्य थे। आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एवं राम कुमार वर्मा के अनुसार ये निम्नलिखित हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये माने हैं: अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहर्यानंद, भावानंद, पीपा, कबीरदास, सेन, धना। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आसानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, परमानंद, भवानंद, पीपा, राजपूत, कबीर, जुलाहा, सेना, नाई, धन्ना, जाट। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने अनंतानंद, सुखानंद, सुरेश्वरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, योगानंद, पीपा, कबीर, सेन ये माने थे। यहाँ से भी पूछने के लिए आ जाते हैं प्रश्न। रैदास, पद्मावती, सुरसरी। रैदास, महानंद, श्री आनंद, धना, रैदास, पद्मावती, ये वही क्रम है। अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पयहारी सर्वप्रथम गलता अजमेर राज्य में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। रामानंदी संप्रदाय में गलता को उत्तर भारत का उत्तर तोताद्र कहा जाता है। गलता में पहले नाथपंथी योगियों का अधिकार था। अजमेर के राजा पृथ्वीराज पयहारी जी के शिष्य बने। पयहारी के 2 प्रसिद्ध शिष्य हुए अग्रदास और कीलहदास। कीलहदास ने राम भक्ति में योगाभ्यास का मेल कर एक तापसी शाखा की स्थापना की। कीलहदास के शिष्य द्वारकादास थे। इनके संबंध में नावादास ने भक्तमाल में लिखा है: अष्टांग जोग तन त्यागियो, द्वारकादास जाने दुनी। अग्रदास ने राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव का समावेश कर रसिक संप्रदाय की स्थापना की। रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं बालकृष्ण, बाल अली, रसमाला, राम शरण प्रेम कली, प्रयागदास, राम गुलाम द्विवेदी, रीवा नरेश, महाराज रघुराज सिंह। अग्रदास ने अपनी गद्दी जयपुर के पास रेवास में स्थापित किया। रसिक संप्रदाय में इन्हें अग्र अली भी कहा जाता है। अग्रदास द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित हैं। पुस्तक और विषय वस्तु: हितोपदेश, उपखाड़ा, वावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया,
अष्टयाम या रामाष्टयाम रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ है। ये ध्यान मंजरी जो है नीतिपरक है। संस्कृत भाषा में रचित सीता वल्लभ राम की दैनिक लीला का चित्रण है। अष्टयाम में ऐसा पूछने के लिए आ जाता है कि अष्टयाम में किसका वर्णन है, तो आप ऐसे याद रखेंगे संस्कृत भाषा में रचित है और सीता वल्लभ राम की दैनिक लीला का चित्रण है। अग्रदास के शिष्य नाभादास जी माने जाते हैं। विष्णुदास ग्वालियर नरेश डूंगरेंद्र के राजकवि थे। इनके द्वारा लिखे ग्रंथ निम्नांकित हैं: महाभारत कथा, रुक्मिणी मंत्र, स्वर्गारोहण, रामायण कथा। विष्णुदास कृत रामायण कथा राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है। तो आप ध्यान रखेंगे इसको, प्रबंध काव्य है राम कथा का। ईश्वरदास ने सत्यवती कथा 1501 में, देखो इस रचना का रचना काल और प्रकाशन वर्ष बहुत पूछने के लिए आता है। 1501 ईस्वी में भरत मिलाप और अंगद पैज नामक ग्रंथों की रचना की। गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनका सामान्य विवरण निम्नांकित है। तुलसीदास जी से तो प्रश्न बनता ही बनता है। जन्म मृत्यु 1532 1623 ईस्वी। माता पिता आत्माराम दुबे हुलसी, पत्नी रत्नावली, दीक्षा गुरु नरहरियानंद, शिक्षा गुरु शेष सनातन। तुलसीदास के जन्म स्थान के विषय में मतभेद है जो निम्न है। देखो सूकर खेत सोरो जिला एटा ये मानते हैं। लाला सीताराम गौरी शंकर द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज, गणपत चंद्र गुप्त। राजापुर जिला बांदा बेनी माधवदास, महात्मा रघुवर दास, शिव सिंह सेंगर, राम गुलाम द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ऐसा भी आ जाता है प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसी का जन्म कहाँ माना है, तो जिला बांदा राजापुर, आप ध्यान रखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रवणता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ। तुलसीदास जी के महत्व के संदर्भ में विद्वानों की कही गई उक्तियां निम्न हैं। विद्वान और प्रमुख कथन। यहां से प्रश्न बनता है, नाभादास कलकाल का वाल्मीकि, स्मिथ मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति, ग्रियर्सन बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक, मधुसूदन सरस्वती आनंद कानने कश्चिज्ग मस्तु तुलसी तरु, कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषता। रामचंद्र शुक्ल, इनकी वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक ओर तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवद भजन का उपदेश करती है, दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। रामचंद्र शुक्ल, यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। फिर रामचंद्र शुक्ल जी का ये दूसरा कथन, तुलसीदास जी उत्तर भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, भारतवर्ष का
लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। रामविलास शर्मा जातीय कवि कहते हैं इनको। अमृतलाल नागर मानस का हंस एक उपन्यास लिखा है उन्होंने, इन्हीं के ऊपर है, तुलसीदास जी के ऊपर है। गोस्वामी तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की थी। भक्ति भावना भी पूछने के लिए आ जाती है प्रश्न, तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है। भक्ति काल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ भी प्रैक्टिस के तौर पर देख सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की गुरु परंपरा का क्रम इस प्रकार है: राघवानंद, रामानंद, अनंतानंद, नरहरियानंद या नरहर दास और तुलसीदास। ये गुरु शिष्य परंपरा परीक्षा में आ जाती है पूछने के लिए। रत्नावली के निम्न कथन पर तुलसीदास ने वैराग्य धारण किया। लाजन लागत आपको दौरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। अष्ट चर्म मय देह मम तामे जैसी प्रीत, तैसी जो श्री राम होत न तो भय भव भीत। उन्होंने कहा था ऐसा, फिर उनको ज्ञान हुआ था।